स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारा कम्बिनेशनल सर्किट इन डीएलडी के अंदर बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। इसके अंदर हम लोगों ने ये चेक करना है कि अगर हमें एक बाइनरी कोड मिलता है तो उसको हम इस्तेमाल करते हुए उसका ग्रे कोड जो है वो किस तरह बनाएंगे और उसका कम्बिनेशनल सर्किट भी हम लोगों ने उसे यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो है यहाँ पर चेक करना है, बनाना है। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ। तो इसके स्टेप्स के अंदर हमारे पास जो पहला स्टेप होगा वो हमारे पास ये है कि हमने इसका ट्रूथ टेबल जनरेट करना। ठीक है जी। तो ट्रूथ टेबल के लिए अगर मैं एक 8 बिट का बाइनरी कोड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने उसके लिए ट्रूथ टेबल जब बनाया तो इधर मैंने ले लिए डेसिमल नंबर। ठीक है जी, डेसिमल नंबर, और उसके बाद जो है मैंने बाइनरी नंबर ले लिए। ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाएगा ग्रे कोड। ठीक है बेटा। तो इसमें हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स के अंदर काउंटिंग होती है वो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 0 से स्टार्ट किया तो ऑक्टल के लिए 0 से 7 तक मेरे पास जाएंगे। और इसके बाद मैं बाइनरी इनपुट की बात करता हूँ। तो बाइनरी इनपुट में मेरे पास मैं 3 वेरिएबल ले रहा हूँ ऑक्टल के लिए, क्योंकि ऑक्टल नंबर के लिए 2⁻3 मतलब कि हमारे पास A, B और C 3 वेरिएबल आएंगे। और इसी तरह हम लोग ने जब इसका ग्रे कोड जनरेट करना है तो वो हमारे पास बन जाएगा D, E और F। ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखें हमने डेसिमल के अंदर जो चीज 0 ली तो बाइनरी के अंदर भी हमारे पास वो एज इट 0, 0 और 0 होगी। ठीक है। और 1 का जो बाइनरी कोड होता है वो हमारे पास होता है बेटा जी, आप लोग जानते हैं 0, 0 और 1। इसी तरह हमारे पास 2 का जो होता है वो होता है हमारे पास 0, 1 और 0। 3 का हमारे पास होता है 0, 1, 1। 4 के कोड की हम बात करते हैं तो वो हमारे पास होता है बेटा जी 1, 0, 0। और 5 के लिए हमारे पास जो होता है वो होता है 1, 0, 1। ठीक है जी। और इस तरह हमारे पास 6 के लिए जो होता है वो होता है हमारे पास 1, 1, 0 और लास्ट में हमारे पास 7, ये होता है 1, 1 और 1। ओके, इधर तक की बात समझ आ गई। अब हमने इस बाइनरी इनपुट को ग्रे कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। कम्बिनेशनल सर्किट के अंदर बाइनरी इनपुट्स को ग्रे कोड के अंदर कन्वर्ट करने का हम लोग प्रोसीजर पढ़ लें बेटा। तो देखिए, ग्रे कोड की हम लोगों ने कुछ बातें इस तरह से पढ़ी थी मिड के अंदर कि हमारे पास जो बाइनरी बिट्स होंगी उसको आपने जब ग्रे कोड के अंदर कन्वर्ट करना है तो जो आपकी बेटा पहली बिट होगी, पहली बिट जो आप लोगों की होगी उस बिट को आप लोग एज इट आउटपुट के अंदर राइट कर देंगे। मीन के 0 हमारे पास एज इट आ जाएगी। उसके बाद बेटा क्या करना, आपने पहली बिट और दूसरी बिट जो आपने एज इट ली है इसका इसके साथ आपने बेटा एक्सक्लूसिव आर लेना है। मीन के 0 का हम लोगों ने क्या करना है बेटा, 0 का एक्सक्लूसिव आर लेना है 0 के साथ। ठीक है बेटा। तो देखिए 0 का एक्सक्लूसिव आर लेंगे 0 के साथ तो हमारे पास आउटपुट जो जनरेट होएगी वो बेटा जी होएगी 0। क्यों? क्योंकि हमने एक्सक्लूसिव आर की जो फंक्शनैलिटी पढ़ी है बेटा वो ये पढ़ी है कि इफ बोथ बिट्स आर सेम देन आउटपुट विल बी 0। अगर दोनों बिट्स हमारी सेम होगी तो आउटपुट हमारी जो है वो लो होगी। ठीक है। तो फिर इस 0 का हम इसके साथ एक्सक्लूसिव आर लेंगे तो हमारे पास 0। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट ये वाली 0 हमारे पास बेटा एज इट, इसका इसके साथ हम एक्सक्लूसिव आर लेंगे तो बेटा हमारे पास ये 0। इसका इसके साथ एक्सक्लूसिव आर लेंगे तो 0 का 1 के साथ। अब दूसरी बात ग्रे कोड के अंदर बेटा कि इफ एनी वन ऑफ द बिट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई, और इसमें हमारे पास 1 आ जाएगा। ये वाला 0 हमारे पास बेटा एज इट, इसका इसके साथ एक्सक्लूसिव आर लिया तो 0 का 1 के साथ एक्सक्लूसिव आर 1 सॉरी।
तो 1 का 0 के साथ एक्सक्लूसिव आर लिया तो भी हमारे पास 1, 0 हमारे पास एज इट बेटा, 0 का 1 के साथ एक्सक्लूसिव आर लिया तो हमारे पास 1, फिर 1 का 1 के साथ एक्सक्लूसिव आर लिया, दोनों बिट्स बेटा हमारी हाई हो गई हैं। जब दोनों बिट्स हाई होगी तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो आउटपुट होगी वो लो हो जाएगी। ओके बेटा, उसके बाद हमने 1 जो था वो एज इट राइट कर दिया। उसके बाद 1 का 0 के साथ एक्सक्लूसिव आर लिया तो एक बिट हाई 1 आ गया, फिर 0 का 0 के साथ एक्सक्लूसिव आर लिया तो हमारे पास 0। ओके, फिर 1 हमारे पास जो है पहली बिट वो एज इट, उसके बाद 1 का 0 के साथ एक्सक्लूसिव आर लिया तो हमारे पास 1, 0 का 1 के साथ एक्सक्लूसिव आर लिया तो हमारे पास 1। उसके बाद हमने क्या किया, पहली बिट फिर हमारे पास एज इट वैसी आ गई, 1 का 1 के साथ एक्सक्लूसिव आर, दोनों बिट्स हमारी जो है वो हाई हो गई है तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 0, और फिर 1 का 0 के साथ एक्सक्लूसिव आर तो हमारे पास 1 हमारा एज इट आ गया, 1 का 1 के साथ एक्सक्लूसिव आर लिया तो 0, 1 का 1 के साथ एक्सक्लूसिव आर लिया तो हमारे पास 0। ये बेटा हमने बना लिया ट्रुथ टेबल, हमारे पास 3 इनपुट्स की बाइनरी कोड्स को हमने ग्रे कोड के अंदर कन्वर्ट किया। ओके, अब इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना हम लोगों ने, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होगा बेटा वो हम लोगों ने इसके लिए के मैप को डिजाइन करना। के मैप, जितनी हमारे पास बेटा इनपुट्स है उतनी ही हमारे पास आउटपुट्स है, तो डी के लिए हम अलग से के मैप डिजाइन करेंगे, ई के लिए अलग से और एफ के लिए अलग से। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये मैं बना रहा हूं जी डी के लिए, ठीक है। तो देखिए मेरे पास बच्चे, मेरे पास जो है वो 8 टोटल हमारे पास जो है वो 8 बिट्स कम्बिनेशन का जो हमारे पास बाइनरी कोड है, तो हमारे पास जो है इसका ग्रे कोड जो बनेगा वो हमारे पास मतलब के 8 सेल्स का बनेगा, ठीक है जी। दो, 3, 4 और इसको इधर से मैंने ऐसे कर लिया। अब बच्चे मैंने क्या किया, इधर जो है मैंने ले लिया ए और इधर ले लिया बी और सी, ठीक है जी। तो अब इसके एड्रेसेस हम लोग मेंशन कर लेते हैं। पहले सेल का एड्रेस होता है हमारे पास 0, 0, 0, 1 और हमारे पास जो है इधर 1, 0 और 1, 1, ठीक है जी। इसका हमारे पास 0 और 1। ओके, तो आप लोग चाहें तो इनके सेल्स को भी नंबर जो है वो असाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों ने देखना है। अच्छा, हम लोग ये जो के मैप बना रहे हैं ये 2 टाइप्स के लिए बना रहे होते हैं, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए भी। सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम लोग 1 के लिए के मैप को जो है वो डिजाइन करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए हम लोग बेटा 0 के लिए डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हम क्योंकि कॉमन सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं इसलिए हम सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो उसमें देखिए हमारे पास डी के लिए हमने देखना है सबसे पहले डी की वैल्यू हमारे पास कहाँ पर हाई है, तो ये हमारे पास 1, 0 और 0 इस पोजीशन के ऊपर इसकी जो है वो हमारे पास जो है वो 1 है, तो 1, 0, 0 इधर हमने इसको ले लिया। ओके बेटा, उसके बाद हमने देखा ये हमारे पास 1, 0, 1 इधर से रीड करेंगे 1, 0 और 1 इस सेल में हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद देखिए बेटा हमारे पास 1, 1 एंड 0, 1, 1 एंड 0 इस सेल में हमने 1 ले लिया। उसके बाद देखिए हमारे पास बच्चे क्या है, कहां पर आई है 1, 1 एंड 1 ट्रिपल 1s, मतलब कि इस पोजीशन पर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। ओके बेटा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग कर लेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि पेयरिंग आप 2 की, 4 की, 8 की, किसी भी की बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 4 का एक सिंगल पेयर जो है वो जनरेट हो गया बेटा, ठीक है। तो अब हम इसकी जो है वो इक्वेशन जो है वो राइट कर लेते हैं। तो डी के लिए हमारे पास जो बेटा इक्वेशन बनेगी वो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इनपुट्स जो हम लोगों ने दी हैं ए, बी और सी, उसमें हमारे पास जो है डी की जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन बनेगी, बूलियन इक्वेशन बनेगी, वो क्या है। अगर हम इसको रो वाइज देखते हैं तो देखिए हमारे पास ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो इधर हमारे पास नॉट चेंज है, मतलब कि डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ए की वैल्यू पूरे सेल्स के अंदर रो वाइज हमारे पास 1 है, तो ये ए आ गया। उसके बाद हम लोग इसको कॉलम वाइज देखते हैं। तो बेटा देखिए इधर बी सी 0, 0 है, इधर बी 0 हो गया,
बी 0 है, सी 1 हो गया। इस तरह हमारे पास इधर दोनों में वेरिएशंस हैं, तो जिसमें वेरिएशंस होती हैं उसे हम लोगों ने राइट नहीं करना होता। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी के लिए। अब हम लोग जो है ना के मैप की इक्वेशन बना लेते हैं बेटा ई के लिए। के मैप फॉर ई। ओके बेटा, तो उसके लिए देखें हम लोग जो है ना सेम एज इट ही एक के मैप बना लेते और इसके अंदर हम लोग वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए हम लोगों ने क्या किया, वही मेथड वही बातें सारी सेम। इधर मैंने जो है वो ए ले लिया, इधर मैंने बी और सी ले लिया। आप लोग इसके जो एड्रेसेस हैं वो ऊपर इसके मेंशन कर सकते हैं कि वो हमारे पास इस सेल का एड्रेस ऊपर की तरफ से देखेंगे तो 0 0, इधर हमारे पास जो है वो 0 1 और इधर हमारे पास 1 0 और 1 1, इधर हमारे पास जो है 0 और इधर हमारे पास 1। ओके बेटा, तो ई के लिए देख रहे हैं हमने, तो देखा हमने ई की वैल्यू हमारे पास कहाँ पर आई है। ठीक है, तो 0 1 0 0 1 और 0 0 1 और 0 इस सेल में हमारे पास जो है वो बन रहा है। तो इधर हमारे पास जो है वो ई की वैल्यू हाई है। उसके बाद हम नीचे मूव किया, हम लोग ने देखा तो हमारे पास जो है वो 0 1 1 वाली पोजीशन के ऊपर 0 1 और 1 इस पोजीशन के ऊपर इसकी वैल्यू हाई है, हमारे पास 1 है। उसके बाद हमने नेक्स्ट मूव किया तो 1 0 और 0 1 और 0 0 इस पोजीशन के ऊपर बेटा जी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट देखा तो हमारे पास 1 0 1 इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या किया, इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो एक पेयर हमारे पास ये बन जाएगा और एक पेयर हमारे पास जो है वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं ई के लिए। तो ई के लिए जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे इसकी तो वो क्या बनेगी, तो देखिए अगर मैं इस पेयर को पहले कंसीडर करता हूँ तो इसको रो वाइज में देखता हूँ तो ए की वैल्यू इधर भी 1 है इधर भी 1 है। तो 1 के लिए जो है हम लोग सिंपल ए लेते होते हैं, तो मतलब हमारे पास जो वो ए आ गया। ठीक है जी, उसके बाद देखिए इसको मैं कॉलम वाइज देखता हूं तो बी की वैल्यू इधर 0 है इधर 0 है, मीन के बी हमारे पास सेम है, लेकिन सी की वैल्यू इस सेल के लिए 0 है इसके लिए 1 है। तो हम लोग बी लेंगे और बी दोनों में हमारे पास प्राइम है, मतलब कि उसकी वैल्यू 0 है, तो इधर हमारे पास जो वो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस सेल को देखते हैं, इधर हमने प्लस। ओके, तो इस सेल में देखते हैं हम लोग, तो इसको देखिए हम इधर से देखना स्टार्ट करते हैं। तो ए की वैल्यू इस सेल में भी 0 इस सेल में भी 0, इट मीन हमारे पास जो है ए कंप्लीमेंट की फॉर्मेट में है, ए के ऊपर हमारे पास जो वो बार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको कॉलम वाइज देखा, तो हमने देखा बी इधर 1 है इधर भी 1 है, लेकिन सी जो है इधर 1 है उधर 0 है, तो जो चेंज हो रहा है वो हमने राइट नहीं करना। तो हमने क्या किया, बी की वैल्यू 1 1 है, तो बी की वैल्यू 1 1 मीन के प्राइम वाली नहीं होती, सिंपल है, तो वो हम लोग बी लिख लेंगे, सी को हम लोग जो वो नेग्लेक्ट कर लेंगे। अब देखिए बेटा इस इक्वेशन को आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें, तो ये हमारे पास जो है एक्सक्लूसिव आर का फंक्शन बन रहा है। ठीक है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ठीक है, तो इसको जो है ना मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि ई इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव आर बी। ठीक है, इधर तक की बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है ना के मैप बना लेते हैं एफ के लिए। एफ ओके बेटा, तो उसके लिए हमने इसका ये के मैप बना लिया। एक दो तीन और 4। ओके, और इसके अंदर हम लोग ने बिल्कुल वैसा कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा। ठीक है, तो सेल्स के एड्रेस मेंशन कर लेते हैं इसके ऊपर। हमारे पास जी 0 0 0 1 और हमारे पास 1 0 और 1 1, इसका एड्रेस 0 और इसका 1। ठीक है, अब देखते हैं एफ के लिए हमारे पास 0 1 1 वाली पोजीशन के ऊपर जो है हमारे पास वैल्यू हाई है। 0 और 0 1 0 0
1, इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास 1। उसके बाद देखा हमने तो हमारे पास 0 1 0 0 1 0 0 1 और हमारे पास 0 0 और हमारे पास जो है जी वो 1 और 0, इस पोजीशन के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आई होगी। उसके बाद हमने नीचे मूव किया तो हमने देखा 1 0 1 1 0 1 के लिए तो 1 और 0 1 इधर हमारे पास इसकी वैल्यू हाई आ गई। उसके बाद हमने देखा जी 1 1 और 0 1 1 और 0, इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास हाई आ गई। ठीक है, इसके बाद हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो पेयरिंग कैसे होगी बेटा, पेयरिंग इस तरह कर लेते हैं कि देखिए हमारे पास एक पेयर ये वाला बन गया और एक पेयर हमारे पास ये वाला बन गया। अब हम इसकी इक्वेशन राइट कर लेते हैं, इक्वेशन फॉर के। ठीक है, तो के के लिए हम लोग जब इसकी इक्वेशन मतलब कि एफ के लिए हम लोग जब इसकी इक्वेशन राइट करेंगे तो उसमें देखिए हमने पहले इस पेयर को कंसीडर करते हैं बेटा। इस पेयर में देखिए हम लोग अप एंड बिलो दोनों सेल्स के अंदर ए की वैल्यू देखते हैं तो ए इधर 0 है इधर 1 है, ए के अंदर हमारे पास वेरिएशंस आ रही हैं, लिहाजा हमने ए को जो है वो राइट नहीं करना। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कॉलम वाइज देखते हैं तो बी इधर भी 0 है इधर भी 0 और सी जो है इधर 1 है इधर 1 है, मीन के बी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की फॉर्मेट में है तो हम इसको लिखेंगे जी बी कॉम्प्लीमेंट और सी सिंपल प्लस हमारे पास बेटा। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे तो इसको भी वही रो वाइज हम देखेंगे तो ए की वैल्यू में इधर 0 है इधर 1 है, वेरिएशंस आ रहा है तो हमने क्या करना है इसको कॉलम वाइज देखना है। तो कॉलम वाइज बी की वैल्यू इधर भी 1 है इधर भी 1 है, सी की इधर 0 है इधर भी 0 है, मतलब कि बी हमारे पास जो वो सिंपल है और सी जो है हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। अब इस फंक्शन को देखें बेटा, ये वाला फंक्शन जो हमारे पास ये बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमारे पास एक्सक्लूसिव आर का फंक्शन बन रहा है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है एफ को डायरेक्टली राइट कर सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बेटा जी बी एक्सक्लूसिव आर सी। ये हमारे पास हमने के मैप को इस्तेमाल करते हुए तीनों फंक्शंस की बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो हम लोग ने बना ली। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सर्किट जब डिजाइन करेंगे तो उसके लिए मैं 3 इनपुट ले लेता हूँ, एक मेरे पास ए के लिए होगी, एक मेरे पास बी के लिए और एक मेरे पास सी के लिए। ये 3 इनपुट्स मेरे पास हो गई। ठीक है, और साथ में मुझे जो है इसका अगर बार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर मैं नॉट गेट लगा लूंगा फॉर ए कम्प्लीमेंट, इधर मैं नॉट गेट लगा लूंगा फॉर बी कम्प्लीमेंट और इधर जो है मैं नॉट गेट लगा लूंगा फॉर सी कम्प्लीमेंट। मीन कि मेरे पास ये जो इनपुट्स जा रही हैं बेटा, ये जो है ये इधर से मेरे पास ए है, ये बी है और इधर मेरे पास ये सी है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस के मुताबिक मैं इसका सर्किट ड्रा करूंगा तो डी जो है मेरा वो इज इक्वल टू मेरे पास सिंपल ए है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इधर से ए से जो है वो एक कनेक्शन लिया, ये मेरे पास है जी डी। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा ई के लिए, ई में क्या है, ए से कनेक्शन लें और बी से लें और दरमियान में एक्सक्लूसिव आर का फंक्शन जो है वो आपने लगा देना। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, मैंने इधर से ए से एक कनेक्शन लिया, ठीक है, और एक हमें चाहिए बी से। ठीक है, और इनके दरमियान में हमने गेट कौन सा लगाना है, गेट लगाना है जी हमने एक्सक्लूसिव और का। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जी ई के लिए। अब हमने एफ के लिए लगाना, एफ के लिए भी हमारे पास बी और सी से हमने कनेक्शन लेना, मतलब कि हमने इधर से एक कनेक्शन लिया, ठीक है, और एक हमने सी से ले लिया।
और इसके दरमियान में भी हमने जो गेट लगाना है वो हमने एक्सक्लूसिव आर लगाना। ये हमारे पास जी एफ की इक्वेशन हो गई। ठीक है बेटा, इधर तक की बात क्लियर है। अब हम इसको इनपुट के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई सी भी इनपुट के लिए, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर जो इनपुट है वो है 0, 1 और 0, ये वाली मैं इनपुट इसको देकर देखता हूँ। मतलब मैंने जो इनपुट दी बेटा वो मैंने दी 0, 1 और 0, ये 3 मैं इनपुट्स दे रहा हूँ। 0, 1 और 0 ये 3 इनपुट्स देने के बाद ठीक है मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास ये वाली आउटपुट जो है वो जनरेट होती है कि नहीं होती। 0, 1, 0 जब मैं इनपुट देता हूँ तो ठीक है बेटा। तो देखिए हमने जब 0 इनपुट दी, ठीक है, तो इधर 0 कनेक्टेड है, इस गेट की तरफ मेरे पास जो वैल्यू चली जाएगी वो बेटा चली जाएगी 0। ठीक है, उसके बाद ए से मेरा जो है ई कनेक्टेड है, इधर भी मेरे पास जो वैल्यू वो 0 चलेगी। ओके, उसके बाद हमने बी की बात की, तो बी को हमने 1 दी है, तो बी के साथ ये वाला कनेक्टेड है, इधर हमारे पास 1 चली जाएगी, और उसके बी के साथ ये वाला कनेक्टेड है, इधर भी हमारे पास जो वैल्यू 1 चली जाएगी। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने सी की बात की, तो सी में हमने 0 इनपुट दी, तो सी के साथ हमारा सिर्फ ये वाला कनेक्टेड है। ठीक है, तो इधर हमारे पास जब वो वैल्यू जो वो सी की वैल्यू हमने क्या दी जी 0, इधर हमारे पास 0 चलेगी। अब देखिए इधर से जो आउटपुट जनरेट होकर आ रही है बेटा वो हमारे पास क्या आ रही है, इधर से हमारे पास जो है हमें आउटपुट में 0 एज इट मिल रहा। ठीक है, इधर देखिए एक्सक्लूसिव आर लगा है, 0 और 1 कोई से भी एक बिट हमारे पास जो है वो हाई होएगी, मीन के अपोजिट बिट्स के ऊपर हमारे पास रिजल्ट जो है वो हाई मिलता है। मीन के 0 इधर हमारे पास 1 आ गया, उसके बाद देखिए 1, 0 तो अपोजिट बिट्स है, तो इधर भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास हाई आएगा, मीन के रिजल्ट हमारे पास 1 आ गया, इधर भी 1 बेटा और इधर भी 1। तो हमने बच्चे देखिए इनपुट जो दी थी वो हमने क्या दी थी, इनपुट बेटा हमने दी थी इसको, वो दी थी जी 0, 1 और 0। ठीक है, इज इक्वल टू आउटपुट में हमें क्या मिला 0, 1 और 1। ठीक है, तो देखिए 0, 1 और 0 के ऊपर हमें 0, 1, 1 की आउटपुट मिली। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा ये टॉपिक था, कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।